नहीं आती थी, जब ना अश्लील फिल्में नहीं चलती थी, तो आदमी जैसे भी धक्के मार के चल रही थी, कहानी चली रही थी। लेकिन जब पहली बार देखा कि इसी तरीके से भी धक्के मारे जाएं, तो आदमी के अंदर कल्पनाएं जन्म लेने लगी कि हमें भी ऐसा करना है। और जो कर नहीं पाया, उनकी अपनी बीवियों से लड़ाइयां शुरू हो गई। देखो, समझाने का एग्जाम्पल सबसे अच्छा ब्लू फिल्म्स है। देखी सबने, छुपी छुपी बातें, कोई कुछ भी कहे, हम नंगे आदमी इसलिए बोलते रहे, बाकी सबने देखी। तो वो जो कल्पना जन्म लेती है, वो उसको जीने की चाहत होती है। अब ओशो ने बात कही, आओ मीरा की झील में नौका विहार करें। अब पहले तो तुम्हें मीरा ही नहीं मिलती, तो उसकी झील में नौका विहार क्या करो। तो सबको मीरा की चाह। कृष्ण को पढ़ लें तो कृष्ण जैसे व्यक्तित्व की चाह। मतलब जिसके बारे में कल्पना पढ़ी, उसी के बारे में सोचने शुरू हो गए। और हर चीज को कर सकते हो, लेकिन हिम्मत नहीं। तो हालत यह है, मैं कई बार बोलता हूं कि ओशो के प्रवचनों को सुन सुन के आदमी की दिमाग की हालत जो है वो ऐसी हो जाती है जैसे मारुति में मर्सिडीज का इंजन लग गया। मतलब मारुति में इंजन मर्सिडीज का लग गया, बॉडी जलने लायक है। बॉडी वो है, वो तो वही मारुति वाली है। तो जैसे ही एक्सीलेटर मारा और खिड़की दरवाजे बाहर फैल गए। हाँ, तो भाई देखो, हमें तो पता नहीं क्यों, जब हम ओशो से जुड़े थे उसी वक्त हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमें थोड़ी गजलों का शौक लगा दिया था। अच्छा, गाने हमारे लिए गुरु बने, हमें तो गाने ने गुरु बनाया। तो एक गाना हमने सुन लिया था शुरू में ही, वो ये थे कि मंजिल ना दे चिराग ना दे, हौसला तो दे। अगर तुम्हें हौसला मिल जाए तो एक दिन मंजिल भी मिल जाएगी और चिराग भी मिल जाएगा। लेकिन मंजिल और चिराग की तुम्हें कहानियां दे दी और हौसला दिया नहीं, तो पता लगा तुम्हारा दिया बुझ ही रहा है। बिल्कुल वही हुआ। अब सारे स्वामी जी, मैं इस बात को बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ और इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारे जितने भी सन्यासी मित्र हैं, ओशो सन्यासी हैं, ज्यादातर की हालत ये है, एक वास्तविक प्रेम की तलाश और दूसरी तरफ अपने ओशो को देख के एक ऐसे जीवन की तलाश जहां पे चार लोग उनकी सुने और उनको कमाने माने के कुछ करना ना पड़े। मैं सच बता रहा हूं, यही चाहते हैं सब यही चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि उनकी बात चार लोग सुने और कुछ ज्यादा करना ना पड़े। मैं ये कहता हूं, ये सब पॉसिबल ओशो के जीवन में हुआ पॉसिबल था ना। दूसरा मेरे जीवन में देख लो, सब पॉसिबल है भाई। चार आदमी सुन भी रहे हैं, बकबक मेरी जैसी भी सही है ना। 1 लाख सब्सक्राइबर तो वही। कहने का मतलब ये है कि चार आदमी सुनने वाले, प्रेम करने वाले और साथ साथ मुझे उस धन की व्यवस्था जितनी जरूरत होती है और जीवन का सुकून बरकरार हो। अमित जी, इन सब के पीछे अब ओशो थे भाई, वो पता नहीं आपको क्या बताते, या उन्होंने बताया तो है, आपने सुना नहीं, समझा नहीं। लेकिन मैं कम से कम आपके बीच मित्रवत हूं और एक बात बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपके सच्चे जीवन से आपको उपलब्ध हो सकती हैं बहुत आसानी। ये तीनों चीजें सच्चे जीवन से उपलब्ध हो सकती हैं। बस इतना ही तो करना है, सच्चा जीवन जीना है भाई। अब एक सन्यासी यही था अब ये वीडियो में आ जाएगा, परेशान होगा। यही था इसका, भाई शादीशुदा है, बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन अफेयर भी। तो इसका था कि छुपे छुपे घूमता था छुपा छुपा के घूमता था। मैंने इससे कहा, बहुत साल पहले की बात, 20 साल से ज्यादा हो गया, मैंने इससे कहा ना, तुम ये क्या करता है? कह लेगा घर में स्वीकार नहीं होगा। मैंने कहा एक बात बताओ, झूठा पति स्वीकार हो रहा है तो थोड़ी हिम्मत करो, पत्नी के पास जाओ, उसको बोलो मुझे आपसे कुछ कहना है भाई, ऐसा ऐसा मेरे जीवन में एक है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्योंकि झूठे संबंध हमारे बीच ना हो, एक सच्चा संबंध हो, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं। कम से कम मेरे दिल का बोझ उतर जाए कि वरना तुम्हारे सामने आता हूं चोर। यही कहा था, कोई गलत बात तो नहीं सिखाई। यही कहा, ये तो नहीं कहा कि पत्नी की चुटिया पकड़ के उसको बाहर निकाल दो और तुम जाके राज कर लो। नहीं, कुछ नहीं ऐसा, यही कहा। यही कहा। और
मैं समझता हूँ कि चलो ये कह पाए हो ना कह पाए हो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से इनकी पत्नी को पता भी चल गया। क्या हो गया, मैं कह रहा हूँ कि इससे क्या बुरा हो गया। वो पत्नी आज भी तुम्हारे पास पत्नी है इनकी साथ में। मैं तो कहूंगा धन्य है कि वो उस सब के बावजूद भी इनके साथ चलती रही। मैं पूरे सन्यास के लक्षण नहीं भी हों उसमें, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सामान्य स्त्रियों से तो थोड़ा आगे आई। तो तुम्हारे सच्चे होने से तुमने एक और व्यक्ति को भी तो सन्यास की तरफ प्रेरित किया कि नहीं किया? भाई इसमें मैं कौन सा गलत कह रहा हूं? अगर मैं सच जीने को कह रहा हूं और तुम्हारे उस सच्चे से तुम्हारे आस पड़ोस के लोगों में एक अध्यात्म का बीज पनप रहा है, तो इसमें बुरा क्या है? मानते हैं भी उसमें आधा पनप रहा है, ये भी मैं मानता हूं। ऐसा नहीं कि वो फूल खिल गया और वो मतलब बहुत कुछ ऊंचाइयों पे पहुंच गई। लेकिन मैं कह रहा हूं पहला पार्ट शुरू हुआ। बुद्ध भी पहले दिन कौन से ऊंचाइयों पे पहुंच गए थे, बड़ी लंबी साधना से गुजरे। तो एक आरंभ तो हुआ, द्वार तो खुला, इतना ही काफी है। उस दिन जब आई थी तो कह रही थी बच्चों की शादी के बाद यहीं रहेंगे आके। इतना ही काफी है कि कम से कम सन्यासियों के बीच आ तो गई। वरना तो कई ऐसी भी पत्नियां हो जो सन्यासियों के बीच आए और गालियां दे खड़े हो कि मेरा दुष्ट आदमी यहाँ आ गया, इसको बाहर निकालो। ऐसा भी होता है स्वामी जी कि आश्रमों के बाहर आके पत्नियां खड़ी हो जाती हैं कि मेरा दुष्ट आदमी इन्होंने रख लिया, उसको सम्मोहित कर लिया, वो उसकी संपत्ति लूट लेंगे। ऐसी बातें होती हैं। उससे तो बेहतर इनकी पत्नी आके अंदर पूड़ी खा के चली गई। मुझे भी 2 पूड़ियां ला के दी थी उसने, मुझे याद है। कहने का था ये स्वामी जी, सच्चाई से अच्छी कोई बात नहीं। सच से आप धन भी कमा सकते हैं, सच से आप सम्मान भी कमा सकते हैं, सच से अपने जीवन में प्रेम भी ला सकते हैं। ये सच का कीमिया क्यों नहीं समझ में आ रहा लोगों को? ये सच कितना आसान है। रात को शांति से अपने पढ़ के लेटो। जो आदमी सच बोलता है उसको नींद बहुत अच्छी आती है, फिर उसका फायदा हो, बीमारी कम होती, पैसा बचा। कितने फायदे एक सच के, कितने फायदे। अंदर से प्रफुल्लित रहे, अंदर से प्रफुल्लित रहे। नहीं वो तो छोड़ो, अंदर से प्रफुल्लित रहना वो सब रहना वो अपने मैटर। लेकिन सच के बाहर जगत में बहुत फायदे हैं। आप सच बोलते रहो, सच बोलते रहो, लोगों को पता लग जाए कि तुम सच बोलते। स्वामी जी उसके बाद आपकी जो इज्जत होती है वो बहुत अलग होती है। मैंने देखा है कि मुझे बहुत से लोग हैं वो भले ही नकार करते हों, लेकिन वो ये कहते हैं कि यार नहीं इस आदमी ने बोला है तो ये बात होगी। ये इतना क्या सम्मान कम है? फाइल उसकी बढ़िया हाँ? फाइल बोलती है ना उसकी, तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से सत्य से मिल रही हैं। और यही चीजें कमाने के लिए आदमी झूठ में लगा हुआ है। भाई देखो, प्रेम कमाने के लिए झूठ कर रहा है, लाइन मार रहा है ऐसे ऐसे करके, बाल काट के। हमारा साला देखो टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी हैं, प्रेम करने वालों की कमी नहीं। लेकिन जो काम तुम झूठ करके पाना चाह रहे हो और नहीं मिल रहा, मैं कह रहा हूं तुम सच का प्रयास करके देखो और तुम्हें वो मिले। मैं तो भाई कई बार एक बात कही, मैं जब पूना गया था फर्स्ट टाइम, प्रेमी आदमी, तो मैं पूना गया था फर्स्ट टाइम, और मुझे वहां पे गेट पे ही जिस दिन मैं घुसा, स्वामी जी जैसे मैं पूना में घुसा, मतलब एंट्री ली, तो सामने ही एक लेडी थी, मुझे उसका नाम शांति था, वो किसी कंट्री की थी, कौन सी कंट्री का आई डोंट नो, बस नाम शांति बस पता है मुझे। वो एकदम आई, उसने मेरा हाथ पकड़ा और वहां पे नचाने लगी। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ, तो उस पे खूब नाचे, मस्ती उत्सव। उसके बाद वो म्यूजिक जब रुका, खाना खाने के समय हमें तो कुछ पता नहीं था। वो मुझसे कह रहे कि चलो स्वामी जी मतलब खाना खाते हैं। अंग्रेज थी लेकिन टूटी फूटी अंग्रेजी में बात कर रही थी, जितनी उसे आती थी उतनी मुझे आती थी, तो हमारा काम चल रहा था। वो खाना खाने ले गई। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि हम वहाँ खाना खाने गए, हम पे पैसे नहीं थे कि हम वहाँ अफोर्ड कर सकते, हम तो उतने पैसे नहीं थे, हम तो वैसे भी फकीरी में पहुंचे थे पूना। लंबी कहानी हम बताएंगे, बोर हो जाओगे, इसलिए शॉर्ट बता रहे। उसने मुझसे कहा कि कोई जरूरत नहीं पैसों की, चुपचाप आओ। उसने मुझे बताया कि कैसे करके थाली उठानी है और कैसे करके वहां जाके सब ले लेना है, और कोई पैसा नहीं दिया हमने। पहली बार हमने बाबा का माल छका, हराम का चोरी करके,
चोरी कहलाएंगे। एक टेक्निकल रूप में चोरी है, लेकिन आत्मिक रूप में चोरी नहीं थी, क्योंकि भूख थी और भोजन था और मैंने खाया। ठीक है। उसके बाद मुझे वो लड़की ले गई और वो सिगरेट पीती थी, तब मैं सिगरेट पीता नहीं था। उसने वहां सिगरेट पीनी शुरू की। सिगरेट पीनी शुरू की तो एक सन्यासी हमारे पड़ोस में बूढ़े से बैठ गए आके। उन्होंने वहां भी देखा था कि हम लोगों ने हराम का खाया। हाँ, उन्होंने वहां स्वामी जी देख लिया था कि ये लोग दोनों लोग जो हैं ऐसे ही खा के आए। वो मेरे पास बैठ गए, कहेंगे और बेटे कब आए? हमने कहा स्वामी जी बस आज ही पहुंचे हैं। बोले यहाँ हम तुम्हें एक बात बताएं, ये आश्रम कल्प वृक्ष है। मैंने कहा कल्प वृक्ष मतलब? कह लेंगे यहाँ जो चाहो वो मिलता है। मैंने कहा जैसे? बोले तुम्हें स्त्री चाहिए, स्त्री मिलेगी। तुम्हें धन चाहिए, धन मिलेगा। तुम्हें आश्रम में रह के यहाँ कोई काम धंधा करना हो, वो भी मिलेगा। तुम्हें अगर स्मगलर बनना हो, तुम वो भी बन सकते हो। तो इनकी इतनी सब बातें, मैंने कहा कैसे? मतलब मेन प्रश्न तो ये होता है ना, कैसे होगा ये सब? उन्होंने मैं सिंपल सी बात कही। बोले अगर स्त्री पाने आए हो और कोई तुमसे पूछे क्यों आए, तो कह देना कि स्त्री पाने आए। तो कहने कि जब तुम सबसे ऐसे कहोगे तो कोई एक स्त्री भी मिल जाएगी जो पूछेगी स्वामी जी कैसे आए, और तुम कहोगे स्त्री पाने आए। हो सकता है वो भी कहे कि हम भी पाने आए, चलो मिल गए। बोले तुम अगर स्मगलर बनने आए तो सबसे कह देना हम स्मगलर बनने आए, स्मगलर बनने आए। तो कोई ड्रग रग बेचने वाला तुम्हें पकड़ लेगा, अपने साथ लगा लेगा। देखो टेक्निकल रूप से बात कितनी रिच है। लेकिन वो कह क्या रहे? वो ये कह रहे, वो ये नहीं कह रहे कि पूना आश्रम में ऐसा होता है। वो ये कह रहे हैं कि जो करना चाहते हो वो कहना शुरू करो, और जो भी पूछे उससे कहना शुरू करो, और तुम सबसे वो कहते रहो, एक दिन तुम वही हो जाओ। गुड़ तो यही। उन्होंने बिल्कुल सूत्र दे दिया। वो कौन थे, क्या नाम था, कहाँ गए, मुझे कोई पता नहीं, लेकिन वो बंदा सूत्र दे के चला गया। अब ये सूत्र कितना आसान है पालन करना। अब यहाँ हालत ये है, आश्रम में किसी से पूछो भाई क्यों आए? पाने तो स्त्री आए, हम तो ध्यान करने आए। अरे भाई ठीक है। मतलब सबकी हालत यही हो गई। कोई मोक्ष के लिए आया, कोई अब मैं कह रहा हूं अगर ध्यान के लिए आयो फिर ध्यान के लिए ही बात करो, कोई आपत्ति नहीं। फिर वो ध्यान की बात, फिर दूसरी बात नहीं। कोई कहे किस लिए ध्यान के लिए? स्वामी जी चलो प्रेम में, नहीं स्वामी जी में प्रेम करो तो ध्यान। ये अपना तुम जिसपे हो उस पे डटे रहो, वो मिल जाएगा। आसान सूत्र है। तो कम से कम यहाँ पे हम लोग जितने बैठे हैं, इनमें से लगभग सभी लोग यहाँ रहने वाले हैं। हम लोगों को ये अभी से अपना लेना है कि कोई यहाँ नया आए ना, उसे को भाई देख हम लोग सब बिंदास आदमी, जिस लिए आए हो वही बताना, उसकी अभ्यास डालो कम से कम। वो जो बोले, क्या बुरी बात है इसमें? ऐसे लफाज भी आएंगे, बहुत से लोग आएंगे सेक्स करने, मैं कोई बात नहीं, यहाँ वो भी मिलेगा। वो अपना कहता रहे, बस ये है जबरदस्ती कोई कुछ नहीं, वो भी मिलेगा। हो सकता है कोई लड़का ही मिल जाए। बहुत से लोग तो यहाँ भी घूम रहे होंगे जो तेरे साथ सेक्स करना चाहेंगे, तो गड़बड़ नहीं है। ये बात इसलिए कही कि जो लोग आना चाहते हैं ऐसे वो सावधान हो जाए। ये डिफेंस तैयार किया, चालाक तो ऐसे ही होते हैं। ये डिफेंस तैयार किया। नहीं, मैं ये बात समझिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि एक आदमी ध्यान के लिए बात करेगा, अंदर से कुछ और करेगा, वो माहौल खराब करेगा। हमें ऐसा नहीं है। हमें जो झिझक रहे हैं लोग, उनको यहाँ सिखाना है कि सच्चे कैसे हुआ जाए। ये बात अब देखो, ऐसी ही बातें मैं 20 साल पहले भी करता था। अब मैं कुछ बढ़ ही नहीं पाया इससे आगे। 20 साल से वहीं पे वहीं हूँ, क्योंकि मुझे और लोग वैसे मिले नहीं।
मुझे तो यार कोई मिला ही नहीं जो मुझे थोड़ा सा कुछ कर देता 19 से, तो मैं आगे बढ़ता। मुझे वहीं अभी भी वहीं चल रहा हूँ। और इतनी बात भी आज तक लोग नहीं समझ रहे, मतलब इतनी सी बात भी लोग नहीं समझते। खैर, हमें अपने आश्रम में जितने प्रकार की चीजें करनी है ओशो की देशना पे, बाकायदा उसके पूरे पूरे बोर्ड लिख के लगाए जाएंगे ताकि आदमी शांति से पढ़ ले और उसे अपना पालन करे। और आप आराम से एक बोर्ड बनाओ कि ओशो जगत में सेक्स कैसे उपलब्ध होता है, उसे पूरा बताओ। उसमें लिखो अच्छा ध्यान करने से, डायनेमिक 3 महीने करने से, है ना, मंडल ध्यान 2 महीने करने से, सारा मतलब लिखो। आदमी नहीं बचेगा। बाकी क्या होगा? देखो, बकरे से यही कहा जाता है कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। तभी वो कटने को तैयार